पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 58 के पार्षद संजय नोनिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही विभिन्न नगर पालिकाओं, निगमों और पंचायतों से तृणमूल जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे का सिलसिला जारी है, जिसमें अब संजय नोनिया का नाम भी जुड़ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को आसनसोल नगर निगम के आयुक्त को सौंपे गए अपने त्यागपत्र में संजय नोनिया ने इस्तीफे के पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उनके पिता लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हैं और पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा है। उनके इलाज, अस्पताल आने जाने और 24 घंटे उनकी देखभाल के लिए उन्हें परिवार के साथ रहने की सख्त ज़रूरत है। इसी वजह से वो तत्काल प्रभाव से पार्षद पद से इस्तीफा दे रहे हैं। भले ही इस्तीफे में पारिवारिक कारण बताया गया हो, लेकिन आसनसोल का राजनीतिक हलका इस दलील को पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लंबे समय से टीएमसी से जुड़े और इलाके के प्रभावशाली चेहरों में शुमार संजय नोनिया के इस कदम से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य के प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर चल रही टूट या आंतरिक खींचतान का ये एक हिस्सा हो सकता है। हाल के दिनों में राज्य की कई नगर पालिकाओं और पंचायतों में तृणमूल जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे की जो झड़ी लगी है, संजय नोनिया का फैसला भी उसी कड़ी का नया रूप माना जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में सरकार बदलने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में बिखराव देखा जा रहा है। कई क्षेत्रों में पंचायत सदस्यों, प्रधानों, उप प्रधानों और पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय नोनिया ने अपने इस्तीफे की प्रतिलिपि आसनसोल नगर निगम के मेयर के अलावा पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को भी भेजी है, जिनमें पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, कुल्टी टाउन 2 ब्लॉक अध्यक्ष कंचन राय, बोरो 8 चेयरमैन भी शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस के भीतर इस इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू हो गई है, लेकिन वार्ड नंबर 58 के पार्षद के इस फैसले ने कुल्टी और आसनसोल जोन में पार्टी की बेचैनी और असहजता को काफ़ी बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि पार्टी नेतृत्व उनका इस्तीफा स्वीकार करती है या उन्हें मनाने की कोई कोशिश की जाएगी। कारण था कि हम 8 तारीख को, मतलब कल, आज तो 9 तारीख है, कल 8 तारीख को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो काउंसलर का पद थे वो मुझसे रिज़ाइन दे दिए हैं। कारण है रिज़ाइन देने का कि पिताजी मेरा स्वस्थ रहते हैं, तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ पे बाहर हमको आना जाना करना पड़ता है। जैसे कहीं अगर डॉक्टर के पास में दिखाना, तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है। तो उसके लेके हम थोड़ा सा क्या है, ऑफिस में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हमारा 58 नंबर वार्ड का जो भी यहाँ के जनता है, हमारे माँ बहन है, हमारे बड़े बुजुर्ग है, हमारे नौजवान साथी है, उन लोग से थोड़ा सा टाइम दे नहीं पा रहे हैं। तो उसी के चलते क्या है, हम आज कल काउंसलर से रिज़ाइन दिए हैं, रिज़ाइन देंगे, फिर उसके बाद रिज़ाइन दे दिए हैं। उसके बाद क्या है, हम जो पापा का ट्रीटमेंट का वजह पे है, तो उनके साथ में हम कहीं भी जा सकते हैं। ये हम लोग का रिज़ाइन का पेपर है जो कल आपका कॉर्पोरेशन में डिस्पैच में जमा किए थे, रिसीट कॉपी भी है। पापा का तबीयत खराब है ना, कुछ और भी कुछ कारण है कुछ करने का? नहीं, ऐसा कुछ मतलब कारण नहीं, कारण वही है सिर्फ पापा का तबीयत मतलब ख़राब रहते हैं, उसी के चलते। पहले भी मतलब तबीयत ख़राब रहते थे, उस टाइम थोड़ा सा क्या है हल्का फुल्का मतलब होते थे। अभी थोड़ा सा क्या है, कुछ समय से ज़्यादा मतलब हो रहा है। अभी बीजेपी सत्ता में आई है, देखा जा रहा है कि टीएमसी काउंसलरों को गाज गिर रहा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? कहीं दबाव में तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई दबाव में नहीं है, ऐसा कोई दबाव में नहीं है। आपकी वार्ड की जनता आपको जिताई थी, एक उम्मीद लेकर के आप उनकी सेवा करेंगे, तो आप काउंसलर पद पे नहीं रहेंगे, कैसे सेवा करेंगे? देखिए, हमारे के जो 58 नंबर वार्ड की जो जनता है, उन लोगों ने मुझे जिताई थी, ठीक है, उनका सेवा करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि मान लीजिए भले हम काउंसलर पोस्ट से रिज़ाइन दिए हैं, पब्लिक का सेवा इससे पहले मेरा पिताजी भी करते थे, उसी का देखते हुए हम लोग स्टार्ट किए हैं। पहले भी करते थे, आज भी करेंगे और आने वाला समय में भी करेंगे। हमारे इस ऑफिस में जो लोग भी आते थे, चाहे मतलब कोई मेडिकल पर्पस पे हेल्प के लिए, चाहे वो किसी का
एजुकेशन के लिए, चाहे किसी का शादी के लिए या कुछ भी ऐसा हेल्प के लिए होता था, हम लोग जितना मेरा सक्षम होता था, शक्ति होता था, हम सबको हेल्प करते थे। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को हम अपना ऑफिस से खाली हाथ किसी को भेजें। यहाँ सिर्फ हम लोग 58 नंबर वार्ड से नहीं, पूरा ये हम लोग कुल्टी बेल्ट। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।